प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं अवकलन के अनुप्रयोग पाठ 6। अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि अवकलन का इस्तेमाल आप कहां कहां पर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे साहब। तो सबसे पहले अवकलन का उपयोग अपन फिजिक्स में भी करते हैं। ठीक है, कैसे? फिजिक्स में एक होता है सरल रेखा में गति। कोई समीकरण दे रखी हो आपको और कहा जाए कि ये विस्थापन को बता रहा है, यानी कि दूरी को बता रही है ये समीकरण। तो अवकलन करके उसका वेग, त्वरण ये कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि अपन ने एस जो है इसको बता रखा है दूरी से। कैसे बता रखा है कि साहब एस जो है वो बताता है दूरी के समीकरण को। ठीक है, फिर अगर इसका एक बार अवकलन करें किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। यहाँ पर टी क्या है? टी है समय। यहाँ पर टी जो है वो क्या है बेटा? टी। यहाँ टी है समय। अगर आप समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? वेग, जिसको अपन क्या कहते हैं? v। अच्छा, ये दूरी जो है ये अपने पास में निकलेगी काय में? मीटर में। तो इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। वेग क्या निकलेगा साहब? वेग की जो इकाई होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक बार समय आया था। यहाँ पर ds/dt यानी कि समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन? वेग। ठीक, आगे बढ़े साहब। अगर मान लीजिए मैं इसका एक बार और t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, ऐसे। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि साहब dv/dt। या ठीक है, या तो वेग का t के सापेक्ष अवकलन करा या इसका अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करा, तो अपने को प्राप्त होगा a, जहां पर a क्या है बेटा? त्वरण। a क्या है? त्वरण। अब त्वरण की इकाई क्या होती है बेटा? त्वरण की इकाई होती है मीटर और साहब सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको दूरी की एक समीकरण दे रखी है और कहा जाए कि साहब इसका वेग ज्ञात कीजिए इस समय पर, समय भी दिया हो, तो आप क्या काम करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, ds/dt। अब ds/dt दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, जिसकी इकाई क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर पर सेकंड लिखा देख लो किसी के पीछे, कोई राशि के पीछे, तो समझ जाओ ये वेग है। अब अगर मान लो v का एक बार और अवकलन कर दो t के सापेक्ष, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है सब छोटी सी बात कि अवकलन का फिजिक्स यानी कि भौतिकी में ठीक किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो सरल रेखा में जो गति होती है उसमें अपन अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ सवाल देखते हैं साहब, बड़े छोटे छोटे पप्पू टाइप। ये है अपने पास में एक सरल रेखा में गतिशील कण, t सेकंड में तय दूरी s मीटर, सूत्र s बराबर t⁻3 प्लस 6 t⁻2 प्लस 5t प्लस 6 के द्वारा दी गई है। मतलब ये दूरी का समीकरण दे रखा है।
तो t बराबर 5 सेकंड पर वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। देखते हैं बेटा कैसे। यहां पर सबसे पहले तो हल, हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? ये है s बराबर t की घात 3 और प्लस 6 t की घात 2 प्लस 5t और प्लस 6। ये है अपने पास में समीकरण 1 के दो साथ। अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा ds बटे dt बराबर 3t की घात 2 और प्लस, ठीक है, और प्लस 12t प्लस 5। अब ds बटे dt, वास्तव में इसको क्या कहते हैं अपन? वेग। क्या कहते हैं अपन? वेग। तो ये समीकरण नंबर 2 कह दो आप इसको। पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब पुनः e के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? देखो आप, यह आएगा d2s बटे dt स्क्वायर, यह आ जाएगा 6t और प्लस 12। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब क्या काम करना है अपने को कि t बराबर 5 सेकंड पर, यानी कि t का मान जब 5 सेकंड है तो वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। तो यहां पर अब t बराबर 5 सेकंड पर अपन गणना करने हैं किसकी? वेग की। 5 सेकंड पर वेग क्या होगा बेटा? वेग ये होगा v, जिसको अपन क्या कहते हैं? ds बटे dt, और ये भी काय पर? t बराबर 5 पर। तो वेग जो है ये बराबर, हाँ भैया, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से देखा अपन ने v बराबर, यहाँ पर आ गया 3, 5 की घात 2 प्लस 12 और इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, अब सरल करते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा इसको सरल करने पर बेटा? देखें तो ये है अपने पास में 25 और 3 75 और 60 और 5, ठीक है, कितने हो गए? 65 और 75। 65 और 75 को जोड़ेंगे तो ये आ गया अपने पास में 140। यहाँ आ गया अपने पास में 140। अब 140 मीटर, ये लिखना बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं अपन त्वरण की। त्वरण के लिए अपने पास में क्या है साहब? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? t बराबर 5 पर, यानी कि समय जो है t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होगी साहब? d2s बटे dt स्क्वायर, ये है अपने पास में बराबर a, जिसको अपन त्वरण कह रहे हैं, और इसका मान है अपने पास में t बराबर 5। अब समीकरण 3 जो थी वो क्या बता रही थी बेटा? समीकरण 3 देखें जरा। समीकरण 3 थी 6t प्लस 12, 6t प्लस 12, 6 और t की जगह पर 5 प्लस 12, यह आ गया, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास में 30 प्लस 12, यानी कि 42 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डी टी स्क्वायर है
टी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर दूरी की बात कर रहे हैं तो उसकी इकाई क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है। अगर अपन बात कर रहे हैं वेग की तो उसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और बात कर रहे हैं त्वरण की तो उसकी होगी अपने गलती सॉरी। अगर अपन दूरी की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर, वेग की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर पर सेकंड, और त्वरण की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मतलब अपन अवकलज के अनुप्रयोग देख रहे हैं, उसमें इसका सबसे आसान जो है फिजिक्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, या सरल रेखा में जो गति होती है उसमें कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये है साहब, इसमें एक ही उसमें 3 प्रश्न डाल दिए इन्होंने। देखो कैसे कि एक कण एक सरल रेखा में सूत्र इससे के अनुसार गति कर रहा है, तो सबसे पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। दूसरे नंबर पे है 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। तीसरे पे है 5 सेकंड बाद इसका वेग और त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, सबसे पहले एस दूरी बता रहा है, तो भैया हल पर आते हैं। हल में क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि साहब एस बराबर 3t⁻2 प्लस 2t और -1, ये समीकरण नंबर 1 हो गई साहब। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, इसकी 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो साहब 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड में तय दूरी क्या होगी मेरे लाल, तय दूरी। यहाँ पर s t बराबर 5 रख दो साहब, तो 3, 5⁻2, 2 और 5 -1, ये हो गया 25, 75, 75 और 10 कितने हो गए, 85 में से 1 गया तो 84, तो यहाँ पर आ गया 84। और साहब ये काय में है अपने पास में, चली गई दूरी मीटर में, तो 84 मीटर, ये हो गई सर। अब ये तो हो गया अपने पास में पहला प्रश्न। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है, 5वें सेकंड में तय दूरी, क्या है, 5वें सेकंड में तय दूरी। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका हल क्या होगा, 5वें सेकंड में तय दूरी, सेकंड में तय दूरी क्या होगी बेटा, ये 5वें सेकंड में तय दूरी, ये होगी साहब 5 सेकंड में तय दूरी, 5 सेकंड में तय दूरी, और माइनस हो जाएगी इसमें से 4 सेकंड में तय दूरी, सेकंड में तय दूरी। अब साहब 5 सेकंड में तय दूरी यानी कि s और t बराबर 5 -s t बराबर 4, ये हो गया। अब मान रख के देखें इसका, हाँ भाई, 5वें सेकंड में तय दूरी क्या होगी बेटा, ये अभी बताया अपन ने, s5 -s4, ये हो गया अपने पास में 3 × 5⁻2 प्लस 2 × 5 -1, और माइनस यहाँ पर बराबर नहीं आएगा बेटा, माइनस ये अपने पास में s5 माइनस 3 × 4⁻2 प्लस 2 × और 4 -1। ठीक है, अब यहाँ से अपन बात करें तो ये क्या आ गया अपने पास में 84, कितना आ रहा है 84,
और इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ रहा है बेटा 55। और साहब 84 में से 55 गए। अब 84 में से 55 गए तो कितने बचते हैं, देखो आप, ये आ रहा है अपने पास में 29। ठीक है, 29 मीटर ये हो गया साहब। 84 में से 55 गए तो 29 मीटर। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 29 मीटर। अब साहब ये था अपने पास में दूसरा सवाल। तीसरे में क्या दे रखा है वो भी देखें साहब। 3 दे रखे थे ना उसमें, तीसरे में क्या था बेटा देखें जरा। 5 सेकंड बाद इसका वेग और त्वरण ज्ञात करना है। 5 सेकंड बाद इसका वेग तथा त्वरण। अब साहब यहाँ पर s बराबर ये था 3t² प्लस 2t और माइनस 1। यहाँ अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर यह आएगा ds/dt, जिसको अपन क्या कहते हैं वेग, बराबर ये आएगा 6t प्लस 2। अब ये कह रहा है कि साहब ds/dt ये निकालना है अपने को t बराबर 5 पर, यानी कि वेग निकालना है अपने को t बराबर 5 पर। तो 6 गुणा 5 प्लस 2, तो ये आ गया 30 और 2 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, पुनः अवकलन करने पर d2s dt² या फिर कह दो dv/dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें जरा, केवल 6। ये आ गया अपने पास में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर वेग t बराबर 5 सेकंड पर वेग क्या हो जाएगा बेटा, वेग है अपने पास में 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और साहब t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण क्या हो जाएगी बेटा अपने पास में 6 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। या सिंपल सी बात। तो अपने पास में वेग और त्वरण का खेल है साहब, आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक कण है जो इस सरल रेखा के सूत्र में गति करता है। अपने को ये बताना है कि इसका वेग ऋणात्मक तथा त्वरण धनात्मक किस अंतराल में होती है। देखो अब बड़ा मजेदार प्रश्न, दिमाग लग रहा है इसमें थोड़ा सा, कि एक अपने को सरल रेखा का सूत्र दे रखा और अपने से कहा जा रहा है कि साहब वो समय बताइए जब वेग तो कैसा हो, ऋणात्मक, और त्वरण कैसी हो, धनात्मक। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में, हल की बात करते हैं साहब। हल दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है s बराबर t³ माइनस 6t² और 15t, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ds/dt। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं वेग, बराबर 3t² माइनस 12t और माइनस 15, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर बात करी अपन ने पुनः t के सापेक्ष
पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/s dt स्क्वायर या फिर dv dt या फिर a, जिसको क्या कहता है अपन? त्वरण। ये तो क्या है अपने पास में? वेग। और ये क्या है अपने पास में? त्वरण। ठीक है, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन? वेग। ठीक है, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो ये आ गया a। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में 6t और -12। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब ये कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक हो। प्रश्नानुसार क्या है साहब? वेग कैसा हो? ऋणात्मक, 0 से छोटा। वेग कैसा हो? ऋणात्मक यानी कि 0 से छोटा। अब समीकरण 2 से ये कह रहा है कि साहब वेग जो है वो 0 से छोटा है। ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा। और ये समीकरण क्या दे रखे? समीकरण 2 में 3t की घात 2 -12t, 3t की घात 2 -12t -15, और ये होना चाहिए 0 से छोटा। ठीक है, अब यहां से देखो आप 3 कॉमन आके गायब हो रहा है, तो ये बचा t की घात 2 -4t और -5, ये है 0 से छोटा। अब इसके गुणनखंड करें साहब। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो आप, t की घात 2 और साहब -5t प्लस t और -5, ये 0 से छोटा। ये आ गया t कॉमन, तो t -5 और प्लस 1 कॉमन t -5, ये भी 0 से छोटा। ये आ गया t -5 और साहब t प्लस 1, ये 0 से छोटा। ठीक है, अब साहब ये 0 से छोटा है, तो इसमें क्या होगा? केस 2 बनेंगे। पहला केस होगा कि ये दोनों में से एक प्लस का और एक माइनस का हो। ठीक है, अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का है उसमें देखें। तो मैं क्या काम करता हूँ, t का मान अपने मन में 10 रुपये रख के देख लेता हूँ। तो ये आ गया 11 और ये आ गया अपने पास में 5। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर t प्लस 1, इसको तो माना मैंने प्लस का, और एवं t -5, इसको माना मैंने माइनस का, ऋणात्मक। तो पता चला कि साहब t का मान -1 से बड़ा होना चाहिए, एवं t का मान जो है 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये है कि ये t जो है, ठीक है, -1 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और 5 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो जो t है ये 5 और -1 के बीच में होना चाहिए। इस अंतराल में वेग जो है वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इस अंतराल में वेग कैसा होगा? ऋणात्मक। अब बात करते हैं अपन किसकी? त्वरण की। ये कह रहा है कि साहब त्वरण धनात्मक होनी चाहिए। तो त्वरण धनात्मक होनी चाहिए, उसके लिए समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से क्या है कि 6t -12, अब ये होनी चाहिए धनात्मक, यानी कि 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी तो यहाँ पर आ गया 6t और साहब 12, तो t का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर t का मान 2 से बड़ा है तो त्वरण क्या होगी? धनात्मक। और अगर t का मान -1 और 5 के बीच में है तो इसका मतलब वेग कैसा होगा? ऋणात्मक। कितना मजेदार प्रश्न था। ठीक है बेटा, और देखते हैं। ये देखो आप,
ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पत्थर निश्चित ग्रह पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। इसकी गति का समीकरण दे रखा है, कितने सेकंड बाद यह पुनः ग्रह पर गिरेगा, गुरुत्व के कारण इस ग्रह का त्वरण क्या है। मतलब अपने को ये दो चीजें पूछ रहा है कि साहब आपने एक पत्थर फेंका ऊपर, ठीक है, वो जाएगा और जाकर वापस आएगा। अवकलन का उपयोग देखो आप, इसमें अवकलन का उपयोग फिजिक्स में आ रहा है भाई साहब, है ना। फिजिक्स वाले चिल्लाते रहते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, गणित के बगैर फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये याद रखना है भैया, फिजिक्स वाले मास्टर बुरा मत मान जाना, ठीक है, मजाक है, जस्ट जोकिंग, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि साहब फेंका गया और वापस नीचे कितने समय में आएगा, पहली चीज, और इसकी त्वरण भी ज्ञात करो। तो आपको ये याद है कि जब पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो वो तब तक ऊपर जाता है जब तक कि उसका वेग 0 ना हो जाए, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उस पत्थर का वेग क्या हो जाएगा, 0, पहली बात। दूसरी बात, जितना पत्थर को ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही पत्थर को नीचे आने में समय लगेगा, ठीक है। ये दो बात मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसका हल करने गया था, तो हल में सबसे पहले लिखा मैंने दिया है क्या दिया है साहब, कि s बराबर 12t और माइनस 2t की घात 2, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को, वो समय निकालना है जब वो लौट के नीचे आएगा। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, देखो आप, ds बटे dt 12 और माइनस 4t, ये हो गया। ये है अपने पास में v, यानी कि वेग, ठीक है। और इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। क्या कह दिया, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर बताओ, चूंकि महत्तम ऊंचाई पर, महत्तम यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर v बराबर क्या होगा, 0। भाई कोई पत्थर ऊपर जा रहा है तो वो लौट के कब आएगा, जब उसका वेग 0 हो जाए, 0 होने के बाद वापस नीचे आएगा। तो v बराबर 0, तो 12 माइनस 4t बराबर 0। तो यहां से t बराबर क्या आ गया, 3 सेकंड, ठीक है। अब लेकिन ये तो ऊपर जाने का समय है, अपने से वो पूछ रहा है पुनः ग्रह पर कब गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर अपन कहेंगे कि पत्थर के ग्रह पर गिरने का समय, पत्थर का ग्रह पर गिरने का समय, गिरने में लगा समय क्या होगा बेटा, बराबर 2 गुणा और 3, यानी कि 6 सेकेंड। कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगा साहब, पहली चीज। दूसरी बात, वो क्या कह रहा है अपने से कि साहब इसमें जो त्वरण है वो क्या है। तो भैया पहले अपन आते हैं, अब समीकरण 2 को देखो आप वापस। समीकरण 2 क्या थी, 12 माइनस 4t, ठीक है। समीकरण 2, v बराबर 12 माइनस 4t, क्या है। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dv बटे dt, जो क्या है a, और जिसको अपन क्या कहते हैं, त्वरण। ये हो जाएगा 0 माइनस 4, यानी कि -4
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, ये अपने पास में त्वरण आ गई और वो अपने पास में उस पत्थर के वापस गिरे पे लौटने का समय आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं सर। और देखो, हाँ भाई, इस प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है ये कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। समीकरण दे रखी है कि एस बराबर यूटी माइनस 4.9 टी की घात 2 के अधीन गति कर रहा है। तो यहाँ पर एस मीटर में और टी जो है वो क्या है, सेकंड में। ठीक है, अब अपने को यहां से ये देखना है कि u का मान क्या होगा। अब यहाँ इसने प्रश्न में 2 बातें डाल दी साहब। क्या क्या डाली कि साहब t सेकंड पर अधिकतम ऊंचाई है। 3 सेकंड पर क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अब 3 सेकंड पर अधिकतम ऊंचाई का मतलब यह है कि 3 सेकंड बाद उस पत्थर का वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने देखा कि हल, और दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, ये दिया है s बराबर u और t माइनस 4.9 टी की घात 2। ये समीकरण 1 है। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करते हैं तो ये आ गया अपने पास में ds बटे dt बराबर u और माइनस 9.8 टी। ये हो गया। अब ये क्या है, वास्तव में वेग है। समीकरण 2 किसको बता रही है, वेग को। अब चूंकि प्रश्नानुसार t बराबर 3 सेकंड पर v क्या है, 0 है। t बराबर 3, कहां से पता चला, 3 सेकंड पर अधिकतम ऊंचाई है, तो 3 सेकंड पर v क्या है, 0, वेग क्या है, 0। तो यहां पर u माइनस 9.8 t बराबर 0। ये कैसे, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर u माइनस 9.8 और इंटू 3 बराबर 0। तो u का मान क्या आ रहा है साहब, 9.8 का 3 से गुणा करो तो ये आएगा अपने पास में कितना, 9.8 का 3 से गुणा करो तो ये आया अपने पास में 29 पॉइंट यानी कि 0.4। ठीक है, और चूंकि u है 29.4। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ भाई, अब ये प्रश्न देखिए आप, इसमें कह रहा है 2 गेंद है एक साथ ऊपर फेंकी जाती हैं। दोनों गेंदें क्या है, एक साथ ऊपर फेंकी जाती हैं तथा इनके गति के समीकरण अलग अलग दे रखे हैं। दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना है। किसका, दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना है, जबकि प्रथम गेंद अधिकतम ऊंचाई पर हो। ठीक है, यहाँ दूरी s मीटर में दे रखा है और t समय जो है वो सेकंड में दे रखा है। ठीक है, 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों के लिए 2 गति के समीकरण दे रखे हैं। तो यहाँ पर हल, पहले अपन बात कर लें बेटा, क्या है, दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना है। तो अपन पहले बात करते हैं प्रथम गेंद के लिए। प्रथम गेंद के लिए क्या है साहब, प्रथम गेंद के लिए दिया है क्या दिया है बेटा कि s बराबर 14.7 टी माइनस 4.9 टी की घात 2। अब
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो हम अवकलन करने पर यह आ गया ds/dt बराबर 14.7 और माइनस यहाँ आ गया 9.8t। क्या आ गया, 9.8t। अब ये कह रहा है कि साहब दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना है जबकि प्रथम गेंद अधिकतम ऊंचाई पर हो। तो चूंकि प्रथम गेंद कहां पर है, अधिकतम ऊंचाई पर है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए वेग बराबर 0 और ये ds/dt क्या है, v1, यानी कि पहली गेंद का जो वेग है वो क्या है, 0। तो यहां से अपने पास में 14.7 माइनस 9.8t बराबर 0। तो यहां से t का मान आ गया 14.7/9.8 सेकेंड। मतलब अपने को क्या काम करना है कि इस समय पर दूसरी गेंद का वेग ज्ञात करना है। दूसरी गेंद का क्या याद करना है, वेग। किस पर, इस समय पर। अब दूसरी गेंद का समीकरण देखो आप, s बराबर 25t। दूसरी गेंद के लिए क्या दिया है सर, दिया है s बराबर 25t और माइनस 4.9t की घात 2। एक बार देख लेते हैं, यही है ना, 25t माइनस 4.9t की घात 2। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ गया, तो ये आ जाएगा ds/dt। इसको कह दिया अपन ने दूसरी गेंद का वेग। ये क्या होगा बेटा, 25 और माइनस 9.8t। अब अपने को ये t बराबर 14.7 और 9.8 पर v2 का मान निकालना है साहब, ठीक है। तो दूसरी गेंद का वेग, तो v2 बराबर 25 माइनस 9.8 और गुणा 14.7 और बटे में 9.8। अब ये कट गया साहब, v2 बराबर 25 माइनस, ठीक है, और 14.7, 25 माइनस 14.7 कितना आएगा बेटा, यह आएगा 10.3 मीटर पर सेकंड। यह आया साहब दूसरी गेंद का वेग, जबकि पहली गेंद जो है वो क्या है, अधिकतम ऊंचाई पर है। ये अवकलन के अनुप्रयोग का पहला भाग था, है ना, सरल रेखा में गति। अब ये तो फिजिक्स का काम था। अब आगे चल के अपने पास में बहुत अलग अलग टॉपिक आएंगे, जैसे अपने पास में आएगा राशियों का परिवर्तन। कल अपन पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन के बारे में कि साहब अवकलन का राशियों के परिवर्तन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज तक के लिए इतना ही बहुत है। आज अपन ने पढ़ा कि सरल रेखा की गति में अवकलन का अनुप्रयोग कैसे करते हैं। कल अपन एक और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।